सामने मैंने कुछ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स के लिए कुछ संख्याएं लिखी हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है 3136। इसका क्या होता है, इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? इसका स्क्वायर रूट होता है 6 और 5 यानी 56। अगर मैं 2025 की बात करूं तो इसका होता है 5 और यहाँ पर 4 45। अगर मैं 70 और 56 की बात करूँ तो 4 और 8 84। और अगर मैं 4225 की बात करूँ तो ये हो जाता है 65। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो इसका हो जाता है 5 और क्यूब रूट 5। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 2 जो 4 8 यानी 2 और 5 52। और अगर मैं 474552 की बात करूं तो ये 8 और 7। और इसकी बात करूं तो 7 और 7 8 8 7 8। ये देखिए दोस्तों, मैंने कितनी जल्दी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाले। क्या आप भी इस तरह से निकाल सकते हैं? अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो इस वीडियो के बाद आप भी ऐसे ही चंद सेकंडों में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने लगेंगे। जी हाँ, मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं डिफेंस इंस्टीट्यूट द विनिंग एज देहरादून में। आज हम मिशन डिफेंस के तहत एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। मैं आपको ये टॉपिक हर एक टॉपिक की तरह इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा ताकि जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनकी समझ में भी आसानी से ये सब चीज़ें आ सके। ये वो चैप्टर है जो हर एक डिफेंस एग्जाम में आता है। साथ में सैनिक स्कूल, RIMC या RMS उनके एग्जामिनेशन में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अगर इस पे बेस्ड नहीं होगा तो ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हर जगह पर है, हर कहीं पर यूज हो जाता है, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे एल्जेब्रिक पार्ट या अर्थमेटिक। किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब नौबत आ ही जाती है। तो बड़े आगे चलते हैं वीडियो में और करते हैं कि कैसे हम इनको इतनी जल्दी निकाल देते हैं। सामने आपको दिख रहा है मैंने कुछ स्क्वायर रूट्स लिखे हुए हैं और कुछ मैंने क्यूब लिखे हुए हैं और कुछ स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो 1 to 30 और 30 भी नहीं, 1 to 40 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। मैं अभी क्यूब की बात बाद में करूंगा, पहले मैं स्क्वायर की बात करता हूं। 1 to 40 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। अब बेसिकली होने लर्न कितने चाहिए? 60 तक, 1 से 60 तक आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। लेकिन जो 41 से आगे के हैं वो मैं आपको याद कराऊंगा। उससे पीछे के जो 1 से 40 तक हैं वो आपको खुद याद करने होंगे। वो मैं कैसे याद करवाऊंगा वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहले ये बताता हूं कि अगर हम किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो एक ध्यान देने वाली बात ये होती है, अगर देखो 1 का स्क्वायर मैंने 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9। जब 4 का स्क्वायर हुआ तो अगर मैं सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट देखूं तो यूनिट डिजिट इसकी क्या है? 6। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 5। फिर ये 6, फिर ये 9 देखो रिपीट हो गया, फिर 4 ये रिपीट हो गया, फिर 1 ये रिपीट हो गया, फिर 0, फिर 1 रिपीट हुआ है, 4 रिपीट हुआ है, 9 रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये बात तो क्लियर है, या तो उसके लास्ट में 0 होगा, या उसके लास्ट में 1 होगा, या उसके लास्ट में 9 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या उसके लास्ट में 9 होगा। या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, या उसके लास्ट में 5 होगा। ये देखो 1, ये देखो 4, फिर 9, 6, 5, 6, 9, 4। यानी कि अब हमारे पास क्या क्या बच गया? इनके अलावा कौन सा नेचुरल नंबर हमारे पास बच गया? 2 बच गया और 3 बच गया, फिर 6 बच गया, 6 आ गया, 7 बच गया और 8 बच गया। यानी कि अगर कोई भी संख्या इनसे समाप्त होती है, अगर मैं बोलूं 2 5 8 3, तो क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं 2 6 9 8, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर इसके लास्ट में 2 होगा तो ये होगा ही होगा, या इसके लास्ट में 4 होगा ये होगा ही होगा, लेकिन ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं, लेकिन इसके कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है तो आप सबसे पहले इन डिजिट्स को देख लीजिए, क्या इन डिजिट से खत्म हो रहा है उसका जो यूनिट है, जो उसका यूनिट डिजिट है, क्या
अगर मैं बोलूँ 279342 तो क्या लास्ट में 2 है तो क्या 2 क्या होता है, किसी का स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये 4 से खत्म हो रहा है तो हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन पता कैसे चले कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपने कैसे याद करने हैं स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और आपको स्क्वायर जरूर याद करनी चाहिए। तो 1 से 40 तक मैंने आपको बोल दिया है कि आपको याद करने हैं। उससे आगे अगर मैं बात करूं तो उससे आगे कितना होता है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। दोस्तों 1 से लेकर 40 तक आपने याद कर लिए हैं। अब 40 से मैं जैसे कि आपको बताया था कि 41 से 60 तक मैं आपको लर्न करवाऊंगा। लर्न मैं कैसे करवाऊंगा, पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा इनका लिखने का। ये क्या है, ये सबसे पहले है 41, ये कितना कम है 50 से, सबसे पहले आपने ये देखना है। लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, एक गिनती लिख लेता हूँ। कहाँ से गिनती लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर गिनती तो हमें आती है, ये क्यों लिख रहे हैं? ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इनके स्क्वायर याद करने का ये सबसे आसान तरीका है। अब मैंने क्या किया, मैंने 25 घटाया है। 21 में से 41 में से 25 गए 16, 42 में 25 गए 16। तो अगर मैंने नहीं घटाता तो मैंने सीधा गिनती लिख ली है 16 से 35 तक, सबके आगे मैंने लिख लिया है। अब मुझे बताओ ये जो 41 है ये कितना कम होता है 50 से? जी हाँ, हम 50 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 50 से। 41 कितना कम है? 9, तो 9 9 जा 81। ये कितना कम है? 8, तो 8 8 जा 64। ये 43 कितना कम है 50 से? 7, यानी 7 7 7 जा 49, 6 6 जा 36। ये 5 कम है 5 5 जा 25। ये 4 कम है 4 4 जा 16। ये 3 कम है 3 3 जा 9। ये 2 कम है 2 2 जा 4। ये 1 कम है 1 1 जा 1। ये कितना कम है? 0, तो 2 0। ठीक है। अगर मैं 51 की बात करूं तो ये कितना ज्यादा है 50 से? कितना ज्यादा? 1, तो ठीक है 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 ज्यादा है 3 3 जा 9, 4 ज्यादा है 4 4 जा 16, 5 ज्यादा है 5 5 जा 25, 6 ज्यादा है 6 6 जा 36, 7 ज्यादा है 7 7 जा 49, 8 ज्यादा है 8 8 जा 64, 9 ज्यादा है 9 9 जा 81, और ये 0 0 ज्यादा है यानी 10 ज्यादा है। 10 दशम की 100 होता है, लेकिन 3 डिजिट तो नहीं लिख सकता मैं, तो मैं क्या करूंगा 2 ही डिजिट लिखूंगा, लेकिन 1 बच गया, उस 1 को इसके साथ जोड़ दूंगा और ये 3600 हो जाएगा। बात जो मैंने यहां पर लिखा, क्या ये आपकी समझ में आया? मैंने बोला कि जो भी यहां पर 41 से मैंने यहां 60 तक लिखा है, इसको मैंने 16 17 18 पहले काउंटिंग लिखी 35 तक। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो ये 50 से जितना कम है या जितना ज्यादा है उतने का स्क्वायर करके उसके पीछे मैं लिखता गया। यानी अगर मैं 46 की स्क्वायर की बात करूं तो वो 2116 होगा। अगर मैं 48 के स्क्वायर की बात करूं तो वो क्या होगा? वो 2304 होगा। 53 की बात करूं तो 2809 होगा। नहीं है तो आप काउंट करके भी देख सकते हैं। हो गया ना? है ना? बहुत आसान। 1 से 60 तक 41 से 60 तक याद करना। अब दिक्कत यहाँ पर क्या आएगी? अभी मैंने आपको लिखा दिया, आपको समझ आ गया, बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ गए कि भैया हमने पीछे वही करना है जो 50 से जितना कम है या तो उसका स्क्वायर करेंगे या 50 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई है कि 49 ये कब आया? इसका मतलब 7 कम है।
ये 16 कब आया, इसका मतलब 4 ज़्यादा है या 4 कम हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पीछे की दो डिजिट हैं ये वाली, ये आपको पता चल गई हैं। अब कंफ्यूजन है तो आगे वाली का कैसे शुरू करूं मैं, क्या मैं हर बार गिनती लिखूं 16, 17, 18, यानी कि अगर मुझे सिर्फ 56 का चाहिए तो क्या मैं 41 से गिनती लिखना शुरू करूं? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। जिस आगे की 2 डिजिट पता करने के लिए आपको सीधा इसमें से -25 कर देना है। कितना माइनस कर देना है? -25 कर देना है। जी हाँ, वो कैसे, मैं एक बार दोबारा आपको यहां पर दिखाता हूं। 47 कितना, अगर मैं इससे 25 माइनस करूंगा तो जब 47 में से 25 माइनस होता है तो बचता कितना है? 22। पीछे क्या आएगा? 3 3 3 9 या 3 3 0 9, तो इसका y 0 9 होगा। अगर मैं 56 पे एक बार आपको बताता हूं कि 56 है, 56 में से अगर मैं 25 माइनस करूं तो 31 होता है। तो ये 31 और कितना ज़्यादा है? 6 6 6 जा 36, यानी कि ये होगा आंसर। याद आया? अब इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसमें उंगली रखनी है ऐसे और इसको 5 से 6 बार लर्न करना है, बस खेल खत्म। ये हमेशा के लिए अब आपको याद हो गया है। मैंने आपको बोला ना 1 से 40 तक आपको याद करनी है, 41 से 60 तक मैं आपको याद कराऊंगा, बस। उसके बाद आगे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप जब हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे स्क्वायर रूट सॉल्व होते हैं, कैसे क्यूब रूट सॉल्व होते हैं, तो उस तरीके से आप आगे के फॉर्मूले लगाते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सबकी समझ में आ गया होगा कैसे मैंने 41 से 60 तक के पूरे ये स्क्वायर्स निकाले। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इसको मिटा के आगे आपको कुछ और समझाने वाला हूं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसमें एक दूसरी चीज, जब मैंने आपको अभी बताया कि आपको पता कैसे लगेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने बोला 21692। क्या बोला मैंने? 21692। अब ये 21692 हमको पूछा उसने कि क्या ये 21692 परफेक्ट स्क्वायर है? तो आपने बोला ये देखना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा? ओके, इसके लास्ट में 2 है, 2 तो होता है, क्या होता है 2? नहीं होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि देखो जितने भी मैंने यहाँ तक 15 तक के स्क्वायर लिखे हैं, किसी के लास्ट में 2 है, किसी के यूनिट डिजिट में 2 है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब मैंने बोला कि ठीक है, मैं एक और लिखता हूं 3136। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? मैंने बोला हाँ हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है और पक्का ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब इसको मैं निकालूंगा कैसे, कैसे पता करूंगा? क्या करूं? क्या मैं इसके फैक्टर करूं? मैं इसके फैक्टर करूंगा। जब इसके फैक्टर होंगे तो फैक्टर कैसे होंगे? मैं ऐसे करके देखूंगा 2, फिर मैं फैक्टर करूंगा। अगर इसके मुझे पूरे पेयर बने हुए मिल गए तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका मतलब अगर नहीं मिले तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये चीज़ बहुत आसान, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अब मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूं जिसको हम डिजिट सम के नाम से जानते हैं। अब वो डिजिट सम क्या है? देखो, मैंने यहां पर स्क्वायर्स लिखे हुए, 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 6, 5, 2, 36। अब देखना, इसको 9 है, ये तो 9 ही है, 4 है, ये तो 4 ही है, ये 1 है, ये तो 1 ही है, 6 है तो 6 और 1 कितना हो गया? 7, 5 और 2 7, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 9 और 4 13, और 13 को भी जब मैं ऐड करूंगा तो 3 और 1 4, यानी 4, 6 और 4 10, 6 और 4 10, लेकिन वो भी 2 डिजिट है। 1 और 0 को जब मैं ऐड करूंगा तो 1, 8 और 1 9, 1 1 2, यानी कितने हो गए टोटल? 4, यानी 4 4 1 कितना हो गया? 9, 6 और 1 7 और 9, 6 और 1 7 और 9 16, 16 को भी जब मैं करूंगा तो 6 और 1 कितना? 7, 9 और 6 15 और 1 16, 16 आया ना, 9 और 6 15 और 16, तो कितना हुआ? 16 भी, 6 और 1 7, 5 और 2 10 और 2 7, ये तो 7 ही है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 15 तक की स्क्वायर्स लिखे थे, 15 तक के स्क्वायर मैंने आपके सामने लिखे थे। आपने एक चीज़ अगर गौर करी हुई तो एक तो या तो 1 आया है, या 4 आया है, या 7 आया है, या 9 आया है। आपको दिखा इसके अलावा कोई और डिजिट है?
इसके अलावा क्या कोई और संख्या लिखी है मैंने? क्या किसी का जोड़ और आया है? बताओ मेरे को, क्या कहीं पर कोई और है 1 4 7 9 के अलावा? है क्या? है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसकी डिजिट को हम अगर ऐड करेंगे आपस में, तो इसका मतलब दोस्तों ये पक्की बात है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यानी अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, एक आपको ऑप्शन दिया है 3, मैं आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर लिख लेता हूं, 7 0 5 4, 7 0 5 6, 7 0 5 1, 7 0 5 3। ठीक है, अब मुझे इनको करना है सॉल्व। तो मैंने मुझे पूछा है कि इनमें से ढूंढो भैया कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहली बात, किसी के लास्ट में 3 तो हो नहीं सकता, मैंने पहले ही बोला था। अब इन तीनों में से ही एक है। 7 और 5 12 और 1 13, ये 13 हो गया। इसका सम आ गया 9, 3 और 1 4, यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है। 7 और 5 12 और 4 16, इसका भी सम आ गया 7, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 7 और 5 12 और 6 18, इसका सम आ गया 8 और 1 9, ये भी हो सकता है। यार ये तीनों के तीनों पक्का इन तीनों में से कोई ना कोई हो सकता है। जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए तो यहां पर ये डाउटफुल केस हो जाता है कि यार ये तो, इसमें भी देखो इसका 13 आ रहा है, 13 का मतलब भी तो 4 और 4 ही हुआ ना, 3 और 1 4, यानी कोई भी हो सकता है। जब भी आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे हैं, आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया है, अगर ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन आएगा तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपसे, आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना होगा। तो देखो, मैंने आपको 4 अंक कौन कौन से बताए थे, पहले मैं वो लिख लेता हूं। 1 4 7 9, 1 4 7 और 9, 8 और 1 9, 1 5 2 4 और 4 1 9, 6 9 और 6 9 और 1 10 और 6 16, 6 और 1 7, यानी इनका जो डिजिट सम होना चाहिए, इनका जो डिजिट सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए, जो यहां पर मैंने लिखे। इसीलिए मैंने आपके सामने वो 4 लिखे। मैंने पहले ही आपको आपका डाउट पहले ही बता दिया है कि ऐसा डाउट आएगा, लेकिन प्रॉमिस ऐसा डाउट नहीं आने वाला है। वो किस तरीके से अभी क्वेश्चन देखा मैं आपको बताता हूं। वो किस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, उसने आपको दिया 3 1 3 7। क्या दिया? 3 1 3 7। एक दिया उसने आपको 3 1 3 और 4, 3 1 3 4। एक उसने आपको दिया 3 1 3 6, या एक और कुछ और भी। जब मुझे बोला कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैंने देखा 3 और 1 4, पहले 7 है ना लास्ट में, 7 है ना लास्ट में। क्या किसी के लास्ट में 7 हो सकता है स्क्वायर के? कहीं है? नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। किसी के लास्ट में 6 हो सकता है? हाँ हो सकता है। 4 हो सकता है? हाँ हो सकता है। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। इसीलिए मैं इनका डिजिट सम करूंगा। 3 और 1 4 और 3 7 और 4 11, 11 यानी 1 और 1 2, डिजिट सम क्या आया? 2। अब मैं इनका करता हूं, 3 और 1 4 और 3 7 और 6 13, 13 यानी डिजिट सम 3 और 1 4। ठीक है, और ऐसे एक कोई और ऑप्शन होगा, उसका डिजिट सम आ रहा होगा कितना? 3। माना कि कोई भी, माना कि क्या था? 3 1 5 5 और 1 6 और 3 9 5 और 5। तो ये भी 5 है लास्ट में, हो सकता था, लेकिन 5 और 5 10 और 1 11 और 3 14, 14 यानी 4 और 1 3, तो ये इसका 3 आया। अब देखो इसका डिजिट सम आया 4। क्या 4 है? हाँ है। इसका डिजिट सम आया 2। क्या 2 होता है? नहीं होता है। इसका डिजिट सम 3 आया। क्या 3 होता है? नहीं होता है। यानी एक यही है 3136 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी की परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आई? क्या मैंने बोला? मैंने बोला जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपने उसका डिजिट सम करना है। आपको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए 2 तरीके अभी तक बता दिए हैं परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए। एक तरीका तो वो कि जिसकी यूनिट डिजिट या तो 1 4 9 6 5 हो, या 0 हो, या फिर उनका डिजिट सम कितना आता हो? 1 4 9 और 7, या उनका ये बस ये 4।
तो आपको मुझे उम्मीद है कि जो आपने को मैंने अभी बताया इस दोनों तरीके से आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर पता चल गया होगा। और अगर स्क्वायर रूट निकालने की बात होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट आखिर निकालते कैसे। स्क्वायर रूट निकालने की ऐसी विधियां जो मैंने पहले आपको करके दिखाई थी कि चंद सेकंडों में आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं बस बैक टू बैक इस अगले वीडियो में। लेकिन पहले आपको ये चीज़ें लर्न करनी है जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं। अगर ये आपने लर्न नहीं करी तो वीडियो नंबर 2 जो इसके बाद आपको मिलने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं है उसको देखने का। पहले इस वीडियो को ढंग से समझाइए, फिर देखते हैं वीडियो नंबर 2 और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप इस वीडियो को ढंग से देख लीजिए, उसके बाद मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में। उससे पहले आपके सारे डाउट इस वीडियो के क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही वीडियो नंबर 2 को देखिए और स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर और क्यूब के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।